सब संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब सुंदर ये सुभग वै संता। ये संत नहीं है, ये संताएं भगवान के परम भक्त हैं। जब संतों का सानिध्य हमें मिलता है तब कहीं जाकर के हमारे एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है और हमारा कल्याण हो जाता है। बड़ी ही सुंदर चर्चा आप सभी श्रवण कर रहे थे। तो आज यहाँ पर बाली गया तो लेकिन बाली ने अपने भाई को हृदय से लगाया। बाली संसार को संकेत करना चाह रहा है, भले ही सुग्रीव राम जी को मुझे मारने के लिए लाया हो, लेकिन आज सुग्रीव के कारण मुझे परमात्मा का दीदार हो गया। सुग्रीव जैसा भाई यदि मेरे जीवन में नहीं होता तो मुझे परमात्मा का दीदार, भगवान का दर्शन नहीं होता। तो भाई हो तो सुग्रीव जैसा हो और भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो। जब अंतिम समय रावण मृत्यु शैया पर लेटा है तो रावण राम से कहता है, राम मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूँ, तुम्हारे वैभव से मेरा वैभव कई गुना ज्यादा बड़ा है, तब भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। राम तुम्हारा महल ही सोने का होगा अयोध्या में, लेकिन मेरी पूरी लंका सोने की है, तब भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मैं जाति में तुमसे ब्राह्मण हूँ, तब भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मेरा कुटुंब तुम्हारे कुटुंब से कई गुना ज्यादा बड़ा है, तब भी मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। बल में मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, पराक्रम में भी तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, ज्ञान में भी मैं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। इतनी श्रेष्ठताएं होने के बाद भी राम आज मैं तुम्हारे बाणों से मृत्यु शैया पर लेटा हूँ, जानते हो क्यों? राम ने कहा क्यों? सिर्फ छोटी सी बात है। बोले कितनी? बोले किसी भी लकड़ी के काटने का किस्सा ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। राम जी बोले स्पष्ट कहो क्या कहना चाहते हो? रावण ने कहा, आज राम तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ खड़ा है और मेरा भाई विभीषण मेरे साथ नहीं है, मेरे खिलाफ खड़ा है। यदि विभीषण तुमसे जाकर नहीं मिलता तो राम मजाल तुम्हारी कि तुम मुझे मार जाते। विभीषण ने जाकर के तुम्हें भेद दिया तो तुमने मुझे मार लिया और तुम अपने आप को बलशाली समझते हो। वास्तविकता में यदि दो भाई एक साथ हो तो संसार की कोई भी आदि शक्ति, कोई भी मोह माया उन्हें हरा नहीं सकती, उन्हें गिरा नहीं सकती, उसे थका नहीं सकती। भाई भाई का प्रेम ऐसा है। लेकिन संसार में यही विडंबना है। कैसी? कि दुनिया में झूठे अनेकों है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। दुनिया में झूठे अनेकों है, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। ओ दुनिया में फूट अनेकों है, दुनिया में फूट अनेकों है, ओ दुनिया
संसार में किसी की नहीं है। दुनिया में लूट अनेकों है, दुनिया में बड़े चोर डाकू लुटेरे पैदा हुए हैं महाराज। कोई धन चुराता है, कोई मन चुराता है, कोई चित्त चुराता है, लेकिन राम नाम सम लूट नहीं। जो परमात्मा के नाम की लूट है वो लूट संसार में कहीं नहीं है। हो दुनिया में फूटे अनेकों है, दुनिया में फूटे अनेकों है, पर भाई भाई सम फूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों है, पर चित्रकूट सा कूट नहीं। इसीलिए भाई भाई को सदैव एक साथ रहना चाहिए। बाली मर के भी जा रहा है, लेकिन अपने भाई सुग्रीव को हृदय से लगा के जा रहा है। संसार से कह रहा है भले ही भाई से कितना भी बैर हो, लेकिन कभी भी भाई को अपना बैरी मत मानना, भाई को अपना शत्रु मत मानना। बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण कर रहे थे। कौन सी? कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। शूर्पणखा क्या कहना चाहती है कि मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं। ये कहने का तात्पर्य शूर्पणखा का नहीं है। शूर्पणखा कहना चाहती है प्रभु संसार में मेरे समान ऐसी कोई बहन नहीं होगी जो अपने भाई को मरवाने के लिए स्वयं आगे बढ़े, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे भाई को मारने वाला आपके समान दूसरा कोई पुरुष इस संसार में नहीं है। जब शूर्पणखा आगे बढ़ी तभी ही ये युद्ध प्रारंभ हुआ। आई है मुझसे विवाह कर लो। शूर्पणखा का कहने का तात्पर्य है कि मेरे समान संसार में कोई स्त्री नहीं होगी जो स्वयं लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए चुनौती दे, और तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं जो मेरे भाई को मार सके। इसीलिए मैं स्वयं आगे बढ़ रही हूँ और स्वयं विवाह के लिए चली है। आज शूर्पणखा पंचवटी पर पहुंची। राम जी ने कहा मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मेरे छोटे भाई लघु भ्राता के पास चली जाओ, वो अवश्य ही तुमसे विवाह कर लेगा। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण जी से बोली हमसे विवाह कर लो, हम बहुत सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले सुंदर हो? बोले हाँ। और दिमार वाले पधारे हुए हैं, दिमार वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दे करतल ध्वनि से। और इस वर्ष वहाँ कथा होनी है। जब मैं पहले 2020 में धौलपुर आई थी तो डिमावर की कथा का संकल्प मुझे इसी मंच पर मिला था, तो मैं फरवरी में वहाँ पर कथा करने के लिए गई थी। और फरवरी में जब डिमार में कथा की तो वहाँ पर मुझे बाबरी का संकल्प मिला, तो मैं बाबरी कथा करने गई। और अभी 2023 में मई के महीने में मैं बाबरी दोबारा कथा कर चुकी हूँ, और डिमार वालों का भी इसी विचार को लेकर के आए हुए हैं। तो इस वर्ष वहाँ भी कथा होली है, तो उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा बनी रहे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हे सुंदरी ऐसी बातें करने में। लक्ष्मण जी ने कहा विवाह करना चाहती हो? बोले बिल्कुल। बोले कैसे? हे सुंदरी ऐसी बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है, मुख से कहने से पहले ही पापिन क्यों ना मर जाती है। यदि विवाह हो गया तेरा, सुन तेरा विवाह हो गया तो, यदि विवाह हो गया तेरा तो जान निज पति की सेवा कर, वो ही आराध्य देवता है उससे ही सुख की बातें कर।
छोड़ आई, लेकिन आप विवाह तो कर लो, मुझसे विवाह कर लोगे तो लंका का राजा बना दूंगी, एक बार विवाह कर लो। शूर्पण के कहती है सुनो लक्ष्मण जी कहते हैं सुना दो। मैं तो छोड़े आई, मैं तो छोड़े आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़े आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़े आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। और शूर्पण के कह रही है सुनो मैं किस किस को छोड़े आई, बोले किस किस को छोड़े आई, भाभी को छोड़े आई, भैया को छोड़े आई, भाभी को छोड़े आई, भैया को छोड़ आई, भाभी को छोड़े आई, भैया को छोड़े आई, भाभी को छोड़ आई, भैया को छोड़ आई, मैं तो छोड़े आई, जय हो। मैं तो छोड़े आई। लक्ष्मण जी कहते हैं क्या छोड़ आई, बार बार कहती है मैं तो छोड़ आई, क्या छोड़ आई, मैं तो छोड़े आई, मैं तो छोड़े आई, जय हो। मैं तो छोड़े आई कुटुंब परिवार लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़े आई कुटुंब परिवार लक्ष्मण तेरे लिए। अच्छा लक्ष्मण जी बोले विवाह करोगी, बोले बिल्कुल, बोले नाक कान छिदे हैं तुम्हारे, बोले नहीं, बोले नाक कान नहीं छिदे, बोले हाँ, तो बोले विवाह करोगी दुल्हन बनोगी, बोले बिल्कुल, बोले तो नाक में पहनोगी, बोले बिल्कुल, कान में पहनोगी, बोले बिल्कुल, तो बोले लाओ हम छेद दे, बोले नाक कान आप छेद दोगे, बोले हाँ, बोले बिल्कुल। उसी समय लक्ष्मण भैया अपने बाण को घिस रहे थे और लक्ष्मण जी ने जैसे ही अपने धनुष बाण पर प्रतिंचा चढ़ाई और जैसे ही बाण को छोड़ा, लक्ष्मण अतिला घब सोनाक कान बिनुकीन ताके कर रावण कहे मने चुनौती दीन, रावण को चुनौती दी है, युद्ध के लिए ललकार कर रहा है, और जैसे ही नाक कान को छेदा तो नाक कान कटे, बोले कट गई कट गई कट गई कट गई कट गई कट गई, बोले क्या, बोले लंका की नाक कट गई। लंकेश के पास पहुंची, खरदूषण के पास पहुंची, रावण बोला, अब जैसे ही एक आगे सैनिक मिला, बोले कट गई, बोले तुम कौन हो, बोले कट गई, बोले क्या कट गई, बोले पहले लंकेश को सूचना दो, बोले क्या, बोले लंका की नाक कट गई। सैनिक लंकापति के पास पहुंचा, बोले महाराज कट गई, बोले क्या, बोले बुआ जी की नाक कट गई, बोले कैसे, न खेलन में कटी और ना कूदन में कटी, अरे बुआ जी की नाक चाचा मैरिज में कटी, स्वयं विवाह करने के लिए गई थी, सो बुआ जी की नाक चाचा मैरिज में कटी। रावण के पास आई, रावण बोला क्यों गई वहां पर शूर्पणखा, क्या काम था तेरा जाने का, कोई तो कारण होगा ही तपसी से नाक कटाने का। शूर्पणखा बोली सुनो, मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, तब तक उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। रावण बोला शूर्पण के क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया, शूर्पणखा बोली तेरा नाम लिया तभी तो कट गई, तेरा नाम नहीं लेती तो शायद बच जाती, बोले मेरा नाम नहीं लिया, बोले तेरा नाम लिया, बोले कैसे, जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली, अच्छा गाली दी, बोले बिल्कुल उसने तुम्हारा नाम सुनते ही गाली दी, बोले कैसे, जब मैंने तेरा नाम लिया सुनते ही उसने दी गाली, और मेरे कान कतर डाले
और मेरी नाक काट डाली। यहाँ राम जस जुगत बनाई, सुनो उमा सो कथा सुहाई। आज प्रभु अपनी लीला रच रहे हैं। इधर रावण ने शूर्पणखा को भेज दिया। रावण मारीच के पास पहुंचा और मारीच से वार्तालाप करता है। रावण मारीच से रावण कहता है, सुनो मारीच, बोले सुनाओ क्या आज्ञा है। तू माया का मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम उन तपसी को बहकाना, मैं उस नारी को हर लाऊंगा। आज मारीच रावण को समझा रहा है, दशानन ऐसा मत करो। तुम दशानन हो, जब तुम चलते हो तो पृथ्वी डोलती है और जब तुम गरजते हो तो गर्भवती महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। दशानन सुनो, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। सुनो दशानन, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। और हरना है तो परदोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। मारी समझा रहा है, सुनो दशानन, जो उनसे बैर बढ़ाता है, परमात्मा से जो बैर बढ़ाता है वो वक्त उतारा जाता है, उसको मौत भी नहीं आती, वो मौत से पहले मारा जाता है। जो उनसे बैर बढ़ाता है वो आखिर मारा जाता है। वो मौत मौत के घाट उतरे, बेवक्त उतारा जाता है। दशानन बोला, लगता है तुम्हें अपने प्राणों से प्रेम नहीं है। मैं इसी वक्त तुम्हें मार दूंगा यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो। मारीच बोला, क्यों ना इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है, मरना तो है ही, क्यों ना राम के हाथों जाकर मरूं। मारीच बोला, ठीक है दशानन, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा करूंगा। बोलो क्या करना है। बोले एक स्वर्ण का मृग बनकर के जाओ और राम जी की कुटिया के आस पास उछलो और उनके साथ में जो स्त्री है उसके मन को भटकाओ कि वो तुम्हें पाने की इच्छा प्रकट करे। आज मारीच सोने का मृग बनकर के आया है और माँ जानकी की पंचवटी की कुटिया के आस पास भ्रमण करने लगा। माँ जानकी की दृष्टि जैसी ही पड़ी, आज माँ जानकी ने राम जी से कहा, प्रभु ऐसा मृग देखा ना सुना, ऐसा मृग मैंने अयोध्या में भी नहीं देखा, मिथिला में भी नहीं देखा। इतनी दूर से अयोध्या से आज इस पंचवटी तक आ गए, रास्ते में ऐसा मृग कहीं पर नहीं मिला। ऐसा मृग देखा ना सुना, कैसा ये सुगर सलोना है, ये सर से लेकर पांव तलक सारा सोना ही सोना है। और तब राम जी ने कहा, कहो सीते मैं क्या कर सकता हूँ। माँ जानकी ने कहा, प्रभु आज